नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो पीटीटी cadre की जो नई भर्ती होगी उसमें ग्रेजुएशन चाहिए या फिर 12th बेस पर होगी। तो काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है कि अब नई जो भर्ती होगी वो उसमें ग्रेजुएशन चाहिए या फिर +2 बेस पर ही आपकी जो भर्ती हो जाएगी। और अगर ग्रेजुएशन बेस पर होती है तो उसके लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, या फिर अगर 3rd बेस पे है तो उसके लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो किस डेट तक आपको ग्रेजुएशन ज़रूरी होगी या नहीं होगी, तो किस तरह से जो ईटीटी की भर्ती है वो आएगी, वो भी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन के ज़रिए सारी चीज़ें जो है वो आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि ये जो नोटिफिकेशन है ये 12/10/2022 को जारी किया गया था। तो यहाँ पर जो ईटीटी cadre की 5994 जो भर्ती थी उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और लास्ट भर्ती यही थी, उसके बाद अभी कोई भर्ती नहीं आई है। तो उसके बाद अब जो भी भर्ती खुलेगी या जो भी भर्ती आएगी तो उसके लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। शुड हैव पास्ड ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स इन द केस ऑफ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। तो अगर आप जनरल कैटेगरी की कैंडिडेट हैं तो आपको इसके लिए 50% मार्क्स चाहिए, और 45% मार्क्स इन केस ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे बता दें कि 5% की रिलैक्सेशन दी गई है अदर कैटेगरी को, और 50% जो है वो जनरल कैटेगरी चाहिए, और 45% जो है वो मार्क्स चाहिए SC BC या फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी के लिए। ये है ग्रेजुएशन के लिए। बट यहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन की थी, शुड possess 2 year एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग कोर्स और 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि ईटीटी का कोर्स भी होना चाहिए उसके पास। तो जो ईटीटी का कोर्स है वो पहले 12th बेस पे होता था, तो इसलिए यहाँ पे 12th क्वालिफिकेशन बताई गई है। और उसमें साथ ही बताया गया है कि 12th बेस पर ये जो भर्ती है ये सिर्फ 30 डे ऑफ सितंबर 2025 यानी कि 30 सितंबर 2025 तक जो भी भर्ती होगी वो 12th बेस क्वालिफिकेशन पर होगी। ईटीटी टीचर डिप्लोमा होगा उसके साथ में, और उसके बाद जो भर्ती होगी वहाँ पे ग्रेजुएशन होगी। और अगर ग्रेजुएशन की बात करें उसमें कितने मार्क्स चाहिए, वो आपको मैंने बताया है कि जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स चाहिए और अदर कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स चाहिए। तो इससे पहले अगर 12th बेस पर जब जो भर्ती होती थी तो उसमें आपको PSET 1 पास करना ज़रूरी होता था। इसके साथ ही जो आपकी 12th थी, तो 12th में भी मिनिमम मार्क्स जो है वो 50% मार्क्स चाहिए थे जनरल कैटेगरी के, और 45% मार्क्स चाहिए थे SC कास्ट के लिए, SC ट्राइब के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए और फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी के लिए। तो इस तरह से अगर मैं बात करूँ कि जो पहले रिक्रूटमेंट होती थी या पहले जो ईटीटी cadre की भर्ती होती थी वो 12th बेस पर होती थी। बट यहाँ पे पिछले जो नोटिफिकेशन था उसमें स्पेशल एक नोट दिया गया था कि नेक्स्ट जो भर्ती होगी 30 सितंबर 2025 के बाद, तो उसमें जो ग्रेजुएशन है वो होगी ईटीटी cadre की भर्ती के लिए। यानी कि आपके पास ईटीटी डिप्लोमा होने चाहिए और उसके पास प्लस आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन के लिए भी जो मिनिमम मार्क्स है मैंने आपको बता दिया है कि वो होने चाहिए। अब देखना होगा कि जब ईटीटी cadre की भर्ती आती है, अगर 30 सितंबर से पहले पहले आ जाती है तो 12th बेस के आधार पर जो भी स्टूडेंट्स ने ईटीटी की है या PSET 1 क्लियर किया है तो उनको तो जॉब आराम से मिल जाएगी या वो अप्लाई कर सकते हैं जॉब में। बट अगर 30 सितंबर 2025 के बाद कोई रिक्रूटमेंट आती है ईटीटी cadre की, तो उसमें देखना होगा कि डिपार्टमेंट की तरफ से क्या फिर ग्रेजुएशन जो है वो कंपलसरी कर दी जाती है या फिर 12th बेस पर ही इसको रखा जाएगा। तो वो अब डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर, क्योंकि वैसे तो जो पुराना नोटिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग तो 30 सितंबर 2025 डेट दी गई है। बट अगर पब्लिक की या फिर कैंडिडेट्स की डिमांड, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो यूनियंस हैं उनकी अगर डिमांड पंजाब सरकार मान लेती है तो मे बी हो भी सकता है कि जो ग्रेजुएशन है उसको कैंसिल कर दिया जाए और 12th बेस पर ही नई ईटीटी cadre की जो भर्ती होगी उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ वीडियो के ज़रिए जरूर शेयर करेंगे। तो अगर आप चैनल में पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी जो कैंडिडेट्स हैं या जो अप्लाई करना चाहते हैं जॉब्स के लिए तो उनके पास इंफॉर्मेशन जो है वो पहुँच सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, मैं जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।